नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं की दूसरा लेसन पूर्ण संख्याएं। तो इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि जब हम संख्याओं को शून्य से लेकर गिनते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार हम इसको अनंत तक जब गिनते हैं तो हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है। ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। जैसे ही हम यहाँ शून्य को लेते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम देखेंगे अभ्यास 2 का ए। तो इसमें सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। तो हमारी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0 होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, यानी कि 0 होगा। 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि 0 से लेकर यहाँ 7 तक की सभी पूर्ण संख्याएं दी है। इनको कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस पे हम यहाँ मूल बिंदु 0 दर्शाएंगे और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारी 0 से लेकर 7 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। तीसरा प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो हम पहली संख्या x मान लेंगे। तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारी जो होगी इसी में एक जुड़ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी इसी के ठीक एक बाद आएगी, यानी कि एक जोड़ने पर दूसरी संख्या हमारी x + 1 हो जाएगी। और इसी प्रकार हमारी तीसरी संख्या जो मिलेगी हमको, तीसरी संख्या हमारी होगी x + 2 मिलेगी। हमारी तीसरी संख्या x + 2 होगी। तो हमसे कह रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल, ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो कह रहा है इनका योगफल 28 है। तो हम इनका योगफल 28 लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार x + पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। तो x + 2, इन दोनों को जोड़ने पर कह रहा है 28 होता है। तो हम इसके बराबर 28 कर देंगे। अब x ये प्लस ये x ये +2, ये 28 हो गया। हम यहाँ x और x को जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 1 1 आपका जुड़ के 2x हो जाएगा, बराबर आपका 28 है। और ये 2 उधर जाके पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। इसको हम इधर हल करते हैं। ये 2x बराबर आपका हो जाएगा, 28 में से 2 हटाएंगे तो 26 बचेगा। 26 को 2 से काटेंगे तो हमारा 13 मिल जाएगा। हमको संख्या 13 मिल जाएगा। तो हमको x बराबर 13 मिल गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 है, यानी कि 13 + 1 यानी कि 14 हो जाएगा। और इसके बाद वाली तीसरी संख्या x + 2 है, यानी कि 13 में 2 जोड़ेंगे, 13 2
15 हो जाएगा। तो हमारी तीनों संख्या हैं 13, 14 और 15 हैं। देखिए एक के बाद एक आ रही हैं, यानी कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो हमारी तीनों संख्याएं x बराबर 13 और x + 1 यानी कि 14 और x + 2 यानी कि 15 आया। हमारा चौथा प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बीच वाली संख्या 39 है, तो बीच वाली जब संख्या 39 है तो इसके बाद वाली संख्या यानी कि इसमें एक जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा। तो हम 39 में एक जोड़ेंगे तो हमको 40 मिल जाएगा। तो हमारी बाद वाली संख्या ये हो गई। और इसके पहले कहा है तो हम इसके पहले यानी कि इसमें एक घटा देंगे। तो 39 में जैसे ही हम एक घटाएंगे तो हमारा आएगा 38। तो हमको तीनों संख्या मिल गई, 38, 39 और 40। ये तीनों हमारी संख्याएं हो गई। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो शामिल कर लेने पर हमारी जो संख्याओं का समूह मिलता है हमको, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार 6, 7 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें हम अगर 0 को शामिल कर लेते हैं, 0 को अगर हम शामिल कर लेंगे, ये देखिए 0 अगर हम शामिल कर लेंगे तो ये जो हमारी संख्या मिलेगी ये हमको क्या मिलेगी, ये पूर्ण संख्या मिलेगी। ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर अनंत तक की हमारी संख्याएं जितनी भी हैं ये हमको प्राकृतिक संख्या दर्शाते हैं। ये हमारी क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 को ही शामिल करने पर ये हमारी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या का समूह बन जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 यानी कि 0 होगा। इसका ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। धन्यवाद।